हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था और प्रॉमिस किया था कि होमवर्क का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3R एंड करंट इन इट। मतलब इस 3R का जो रेसिस्टेंस आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको पोटेंशियल ड्रॉप और करंट की वैल्यू चाहिए। तो जैसा आपने कैप्स्टन में सवाल किया था उसी तरीके से सवाल सॉल्व होगा। ये बेटा आपका 6R और ये 3R पैरेलल है। 6R 3R को पैरेलल में यहां से R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाई 3R प्लस 6R। 6 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 18, डिवाइडेड बाई 6 3 9 9, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2R। तो यहां से एक R ये वाला एज इट इज, और ये बेटा बनेगा आपका सिर्फ 2R, और यहाँ पे बैटरी होगी। सेम कैप्स्टन में ऐसा ही करते थे। हाँ सर सेम किया था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब क्या करना है कि मान लो हम जानते हैं पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अगर x होता है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा सर 2x होगा। दोनों का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, मतलब 3x बराबर v, तो x बराबर हो जाएगा v/3। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 2x मतलब 2v/3। 2v/3 यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ये 2v/3 पोटेंशियल डिफरेंस किसका है 2R का, और पैरेलल में पोटेंशियल ऐड नहीं होता। अगर 2R का पोटेंशियल डिफरेंस 2v/3 है, इसका मतलब है कि 2R बना किससे, इन दोनों के पैरेलल से। इसमें भी बेटा 2v/3 होगा और इसमें भी 2v/3 होगा। तभी तो 2v/3 और 2v/3 पैरेलल में 2v/3 दोनों को जोड़ के जो एक रेजिस्टेंस लगाएंगे उसमें भी 2v/3 आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। हाँ सर ये तो बहुत ईजी है। तो अब बताओ इसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया, अब करंट कितना जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तेरा 2v/3 और रेजिस्टेंस हो गया 3R, मतलब 2v/9R इज करंट इन दिस रेसिस्टेंस ओनली। इसमें करंट निकालने के लिए इसके पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस डिवाइड कर दो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमने निकाला है वो कितना है v/3, तो v/3R करंट इसमें होगा। एक काम करो, ये I निकालो तो कितना होगा v/3R, और ये कितना आया है 2v/9R। तो ये जो करंट आएगा इसमें से कुछ यहाँ चला गया और कुछ ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला करंट I2 कितना होना चाहिए, वो डायरेक्टली अगर हम करंट लॉस निकाले v/3R है टोटल। इस v/3R में से जो यहाँ से गया उसी में से कुछ पार्ट यहाँ गया 2v/9R, इसको घटा दो तो बचा हुआ करंट ऊपर गया होगा। बचा हुआ करंट कितना आएगा, तो अगर तुम 9R एलसीएम लेते हो तो 3 3 9 3v 2v, तो यार है तेरा 3v में से 2v जाएगा, बता कितना हो गया v/9R। क्या v/9R ऐसा आएगा, देखो निकाल के। 2v/3 है, 2v/3 इंटू 6R, 2 से 6 काटोगे 3 v/9। अब बताओ एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिला कि नहीं, प्रूफ कर दिया यहाँ पे भाई, प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पे डायरेक्ट करंट हमने निकाला और इनडायरेक्ट हमने यहाँ करंट निकाल लिया। जो करंट इसका आएगा उसमें से इस वाले करंट को घटा दिया, देखो आंसर आ गया। देखो फोटो भी है और वीडियो भी है, बोलो मजा आया कि नहीं रामलाल। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या अगर मैं एक पॉइंट इसको मानता हूं तो इस पॉइंट को x बोलता हूं। ये x चलते जाओ जब तक कोई रेसिस्टेंस बैटरी नहीं आए, सीधी तार में चलते जाओ। ये x है तो ये x, ये लोअर टर्मिनल x पर है, और इसको y बोलता हूं तो ये y है। इसमें करंट निकालना है। बताओ x पे बैटरी का हायर टर्मिनल, और सॉरी y पे बैटरी का हायर टर्मिनल, ये y पॉइंट और ये x। इसी दोनों पॉइंट के बीच में तो बैटरी डायरेक्ट लगा है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डायरेक्ट 5 वोल्ट। तो बताओ करंट क्या होगा 5/5 1 एम्पियर, बोलो हाँ कि ना। सर अगर ये 2 ओम 3 ओम को देखें, ये सीरीज में है तो 3 2 5, ये भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो 5 लगेगा इन दोनों को हटा के, वहाँ भी बैटरी के पैरेलल हो गया तो इसमें भी 1 एम्पियर, टोटल 2 एम्पियर करंट जाएगा बैटरी से। ये 2 एम्पियर में से एक इसमें और एक इसमें जाएगा, इन दोनों को सीरीज में जो जोड़ा है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ कलम। ये देखो क्या है, बैटरी है इस पॉइंट और इस पॉइंट में 10 वोल्ट का, हमें इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। कितना आसान सवाल है यार, इन दोनों को पैरेलल जोड़। तो पैरेलल रेसिस्टेंस में कैसे जोड़ते हैं, दोनों रेसिस्टेंस का सम 150 गुना 100 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, ये आएगा। तो कट के 2 आया, 150/2 मतलब 75 ओम। तो यहाँ पे तुम लिखोगे ये 40 ओम, और मेरे हिसाब से 75 ओम आ रहा है। क्या सही है? और ये तेरा 10 वोल्ट है। अब यहाँ से निकाल ले, अगर मैं पोटेंशियल करंट निकाल लेना सीधा। एक बात बता, ऐसे भी तो सोच ना भाई, 75 और 40 कितना होगा बता। तो 75/40 हो जाएगा तुम्हारा 25 इधर, और ऐसे जोड़
40 ऐड करना है, तो 40 ऐड करना है तो 5 और 7 4 11, 115, 115, 115। तो ये हो जाएगा तेरा 10 डिवाइडेड बाई 115। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो जो 75 ओम में आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, जो 75 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जो 75 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही इसका पोटेंशियल होगा और वही इसका पोटेंशियल होगा, वही इसका भी पोटेंशियल होगा। पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है। तो 75 का पोटेंशियल निकालो, वही 150 का और वही 100 का। करंट इतना आ गया, तो V बराबर होता है, ये करंट जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा। करंट हो गया 10/115 गुना 75। तो 25 से कैंसिल करोगे, नहीं 5 से कैंसिल करो तो 25 बचे, और ये 5 से कैंसिल करोगे तो 20, 25 बचे 125 ना 15 आएगा 15, और ये 5 से कैंसिल करो तो 23, तो 150/23 वोल्ट आ रहा है। क्या सही किया है ना? 150/23 वोल्ट आ रहा है। 100 और 150 का 100 गुना 150 है, ठीक है। 100 गुना 150 है तो 250 आएगा। ब्लंडर हो गया यार, शट, सॉरी। वही मैं थोड़ा लग रहा था कि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, थोड़ा लग रहा था। आई एम सॉरी बेटा, कैलकुलेशन ही गलत कर दी। सॉरी। यहाँ पे क्या है, ये कितना था 150, तो 150 गुना 100 ये तो ठीक है, और 150 प्लस 100 250 होगा ना। अब 250 को अगर मैं 50 से कैंसिल करूँ तो 50 गुना 100, और 50 को कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये तुम्हारा 5 से कैंसिल होगा 30, 30 दूना 6, 60 ओम आ रहा है ये। सॉरी बेटा 60 ओम। तो ये हो गया तेरा 40 ओम, ये हो गया तेरा 40 ओम, और ये हो गया तेरा 60 ओम। सॉरी, ये तुम्हारा 10 वोल्ट है। तो करंट यहाँ से निकाल लो फटाफट। करंट हो जाएगा टोटल पोटेंशियल 10 और यहाँ से यहाँ तक टोटल रेसिस्टेंस 100, तो 1/10। तो V हो जाएगा तुम्हारा I इंटू R, तो 1/10 गुना 60, 6 वोल्ट आ गया। तो 6 वोल्ट है यहाँ, 6 वोल्ट है यहाँ, 60 ओम, और 60 ओम किससे बना? इन दोनों से। तो इन दोनों में 6 वोल्ट और 6 वोल्ट, तभी ये 6 तुम्हारा 6 ही रह जाएगा। इसमें जो पोटेंशियल है वही इसमें होगा, यही इसमें होगा। जो पोटेंशियल इसमें होगा पैरेलल होने की वजह से उतना ही पोटेंशियल इसमें आएगा, और दोनों का जोड़ के एक रेजिस्टेंस आएगा, उसका ही पोटेंशियल इतना ही आएगा। क्लियर है क्या? गलती कर दी थोड़ी सी स्टार्टिंग में बेटा, फिर सुधार दिया मैंने। चलो, ये 3 और 5 कितना हो जाएगा बोलो? तो ये 3 ओम 5 ओम सीरीज में जोड़ के क्या होगा? 8। यस सर, 8 ओम। और ये तुम्हारे यहाँ 6 ओम है। हाँ सर, ये 6 ओम है, और ये 8 ओम, इस पॉइंट पे 8 ओम है। क्या मैंने बस छोटा सा सिंप्लीफिकेशन किया? बस क्या 3 और 5 को जोड़ के 8 बना लिए? क्या इसमें पाप किया मैंने? 3 और जोड़ के 8 बनाया, कोई पाप किया नहीं, 8 रहेगा। तो ये 8 पैरेलल में क्या हो जाएगा? 4 है। 8 पैरेलल में, और ये वाई सब क्या जोड़दार। 8 पैरेलल में क्या हो गया बोलो? 8 पैरेलल में क्या हो गया? 4। तो ये होगा 4, ये 4 ओम, और ये 6 ओम, और ये 100 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी। तो करंट कितना जाएगा बोलो? करंट हो जाएगा 100 और इस दोनों पॉइंट के बीच में 10, तो 100/10 मतलब 10 एम्पियर। तो ये 40 वोल्ट और ये 60 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? करंट इन 3 ओम, 3 ओम में करंट चाहिए भाई, 3 ओम में करंट चाहिए। 3 ओम कहाँ है बोलो? ये करंट चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये जो 4 ओम आया उसका 40 वोल्ट पोटेंशियल है, मतलब यहाँ से 40 वोल्ट इस पॉइंट पे है, तो यहाँ भी 40 और इसमें भी 40, यही होगा ना? या ऐसे जोड़ो, ऐसे एक और तरीका बताता हूँ। देख, तूने 10 एम्पियर करंट निकाला इस सर्किट में, तो 10 एम्पियर इससे जाएगा, इससे जाएगा, लेकिन ये 4 ओम किससे बना है? 8 पैरेलल से। तो 8 पैरेलल में तो सेम करंट बांटेगा, तो जो ये 10 एम्पियर गया इसमें 5 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर, आंसर खत्म। अच्छा, एक सवाल ये बताया था कि 2 ओम है, ये 12 वोल्ट है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इस आर की वैल्यू बताओ क्या होगी? यही तो एक सवाल था। हाँ सर, बढ़िया सवाल था। कुछ नहीं, यहाँ से कूद जाओ यहाँ तक। चलो कूद जाते हैं, कूदो कंसेप्ट। अब कूदो कंसेप्ट क्या लगाओगे? चलो यहाँ से कूद के चलते हैं। अब 1 एम्पियर करंट तो यहाँ भी होगा ना, 1 एम्पियर जादू से थोड़ी ना आएगा। 1 यहाँ से बैठा होगा, 1, तो यहाँ से कूदोगे तो करंट की तरफ, यहाँ पे पोटेंशियल बोलो कितना है? 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट माइनस, बताओ यहाँ क्या लिखोगे? तो जब हम आगे चलेंगे तो IR लिखेंगे। बताओ यहाँ पे करंट कितना? 1 और रेजिस्टेंस 2, तो 2 गुना 1। फिर लोअर से बड़े डंडे की तरफ जाएंगे तो +12। फिर करंट ऐसे जा रहा, करंट डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होगा -R × 1। फिर करंट की तरफ जाकर पोटेंशियल ड्रॉप होगा -4 × 1 बराबर 0। तो ये हो गया तुम्हारा -2 + 12 -R -4 = 0। -4 -2 -6 हो गया, 12 - 6 -R = 0। 12 में से 6 जाएगा, बताओ क्या होगा? 6 - R = 0। R बराबर 6 ओम।
इजी है, कर लो ये। फाइंड एमीटर रीडिंग। एमीटर जो होता है ना वो उस वायर में बहने वाले करंट को बताता है, जहाँ एमीटर लगा होगा उस वायर में बहने वाले करंट को बताएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये रेजिस्टेंस ये सारे पैरेलल होंगे क्या? सर कैसे? देखो ये मान लो अगर एक्स पॉइंट है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। इसको वाई मानो तो ये भी वाई, 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 और ऐसे। क्या सब में करंट सेम जाएगा? सर कैसे पता? सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सब में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो मान लो इसमें आई जा रहा तो इसमें भी आई जाएगा, करंट ऐसे ही तो बहेगा, आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें, आई इसमें। तो अब करंट बहता है उसके कंसेप्ट को समझो। इधर आई गया तो बैटरी ने कुछ करंट दिया होगा, उसमें से आई डैश में से कुछ आई नीचे गया और फिर आई यहाँ पहुंचा और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। बैटरी तो करंट फ्लो करा रहा पूरे लूप में, बैटरी नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। तो मान लो कि आई करंट जो इस रेसिस्टेंस में बहा है वो कहाँ से आया है? सर इसमें से आया है। तो ये आई बैटरी से निकला, इसमें पूरा चला गया, इसका आई था, ये ऐसे जाके फिर आई यहाँ पहुंचा, फिर घूम के यहाँ गया। अब कुछ करंट इसमें से जो बैटरी का टोटल करंट आया होगा उसमें से आई इसमें चला गया, कुछ इधर चला गया, फिर इसमें से आई गया, फिर यहाँ आई पहुंचा, फिर ये आई वापस आएगा, फिर इसमें से ये आई गया, फिर आई गया, सब में करंट सेम जाएगा। अब ये करंट यहाँ से आई जो आ रहा है, ये जो आई आ रहा है घूम के यहाँ पे आई पहुँचेगा, हाँ सर, और आई यहाँ से पहुँचेगा, तो इसमें बताओ क्या होगा? 2i। बोलो हाँ कि ना? पीछे वाली से देखते हैं इसके। मान लो यहाँ से करंट तुम्हारा आई आया, घूम के आई पहुँचा यहाँ पे, और यहाँ से एक आई आया, सब में बराबर करंट जाएगा और सबको आई मान लिया है क्योंकि सब पैरेलल है और सेम रेजिस्टेंस है। अब ये आई पहुँच रहा है यहाँ पे, ये आई और ये आई मिलकर 2i, और फिर यहाँ से एक आई आया और ये 2i। बताओ इसमें कितना जाएगा? 3i। सिंपल है, आई यहाँ पे आया, यहाँ पहुँचा, आई इस वायर से आ रहा है 2i और यहाँ पे आई 3i। अब ये 3i इस एमीटर से बहेगा, हाँ सर इस एमीटर से 3i बहेगा। अब ये 3i फिर आई, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? 4i, ये टोटल 4i करंट होगा। ये 4i आया, यहाँ से आया, बताओ क्या? 5i, और 5i यहाँ चला जाएगा। मतलब बैटरी ने 5i करंट निकाला, बैटरी का आई डैश होगा वो 5i होगा, 5i में से आई इधर चला गया, 4i यहाँ पे, 4i में से आई इधर चला गया, 3i यहाँ पे, 3i में से आई इसमें चला गया, 2i यहाँ पे, 2i में से आई इसमें चला गया, आई यहाँ पे, और फिर आई घूम के आया, ये आई 2i, 2i आई 3i, ऐसे जाता है। अब सारे रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल बैटरी के बराबर होगा। अब आर बराबर क्या होगा? आई इज इक्वल टू 220 बटा रेसिस्टेंस। क्या ये आई की वैल्यू हर रेसिस्टेंस से बहेगी? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो एमीटर में कितना करंट जा रहा है? 3i, तो 3i बराबर होगा 3 × 220 बटा आर। ये करंट जा रहा है तेरा एमीटर से। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान ले एक बैटरी ऐसा है, सिंपल सर्किट से देख, एक रेसिस्टेंस आर ये बनाया, एक रेसिस्टेंस आर ये बनाया, 2 ही रेसिस्टेंस बनाता हूँ, करंट कैसे बहेगा इसमें? तो सिंपल तरीका होता है बेटा, समझने की कोशिश करो। सिंपल तरीका होता है कि मान लो कि कुछ आई यहाँ पे गया, अभी इस आई में से बैटरी ने आई निकाला पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस आई में से i1 इसमें जाएगा और बचा हुआ i माइनस i1 यहाँ आके जाएगा। ये इस रेसिस्टेंस से घूम के यहाँ पहुँचेगा, फिर ये पहुँचा यहाँ से, बोलो i माइनस i1, और प्लस i1 कर दोगे, टोटल i बचेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि रेसिस्टेंस सेम है तो करंट तो सेम जाना चाहिए। तो यहाँ पे करंट मान लो कि तुम्हारा i1 गया है तो इसमें भी करंट i1 जाएगा। अगर मान लो कि i1 को x मान लो, चलो i1 को x मान लो, तो ये भी करंट तो x होगा। तो सर इसमें भी x गया, इसमें भी x गया, तो आया कितना होगा? 2x। 2x में से इसमें x चला गया, फिर इसमें x चला गया। सेम रेसिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वही कॉमन है। बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो लास्ट सवाल है होमवर्क का तुम्हारा, 1-2 बचा होगा, मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। ये ईएमएफ है 20 वोल्ट का, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में 20 वोल्ट की क्या लगी है? बैटरी लगी है। अब मुझे बताओ कि इस वायर में कितना करंट जाएगा, ये पूछा है। अगर मैं इसको x बोलता हूँ, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये x पॉइंट है, क्या हर जगह पोटेंशियल सेम है? हाँ। इसको y बोलता हूँ तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा, बताओ हर जगह पोटेंशियल सेम है? हाँ। तो भाई बैटरी जो लगा है, ये बैटरी जो लगा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा है, और इसी पॉइंट में डायरेक्टली ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 2 ओम और 2 ओम 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। तो बताओ इसमें कितना करंट जाएगा भाई? इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया तुम्हारा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर 20। तो यहाँ पे करंट जाएगा 20 बटा ये दोनों सीरीज में नेट रेजिस्टेंस 4। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर 20 और 2 सीरीज में 4, ये करंट आ गया 5 एम्पियर आंसर। सर इसमें भी तो कुछ करंट जाएगा। हाँ तो बैटरी, मैं बैटरी का करंट थोड़ी निकाल रहा हूँ, मैं तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर आया है और इसमें रेसिस्टेंस इतना, तो इसका करंट हमने निकाला है।
इसमें भी कुछ करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, कैसे निकाल सकते हो? तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। अब पूरी मजदूरी करो, ये तो एम स्टार लगा दिया मैंने दिमाग से, पूरी मजदूरी करो तो तुम ये कह सकते हो सर 2 2 सीरीज में 4 हो जाएगा, फिर ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 पैरेलल में 4 4 2, फिर 2 और 2 पैरेलल में क्या हो जाएंगे 1। तो टोटल बैटरी के बीच यहाँ से और यहाँ से नेट रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। तो करंट तुम्हारा हो गया आर इक्वलेंट पूरे सर्किट में बैटरी के क्रॉस 1 ओम है, तो करंट हो जाएगा 20/1 बराबर 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर टोटल करंट आया। उस 20 एम्पियर में से सबसे कम में सबसे ज़्यादा करंट जाएगा, तो इसमें मान लो करंट एक्स जा रहा, मान लो, तो इसमें भी 4 ओम है तो ये भी एक्स जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल सर्किट में 4 ओम है। इसमें आधा रेजिस्टेंस है तो डबल जाएगा 2x। 2x x और x बताओ क्या हो गया सर? 4x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर आ गया 5 एम्पियर। और मैंने किस में करंट निकालना था? इसमें कितना माना है x, देखो 5 एम्पियर, और तो मैं डायरेक्टली यहाँ 5 एम्पियर निकाल के दे रहा हूँ। बताओ एकदम एक्सट्रीम अपने से मिला कि नहीं? फिर और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एनालिसिस के सवाल हम क्लास में करेंगे, तब तक कि 15 मिनट का वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद।